नमस्कार दोस्तों। जो साथी शुरू से क्लास देख रहे हैं उन सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 3 के ईवीएस चैप्टर जो है कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 8 चैप्टर तक जो है पढ़ लिए हैं। और आज हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे, दो चैप्टर करके हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसे टोटल 24 चैप्टर जिसमें पढ़ना है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो 2 चैप्टर पढ़ेंगे, 9th और 10th। बादल आए बारिश लाए, बादल आए बारिश लाए, और पकाए खाए, पकाए और खाए, ये 2 जो है इसको हम लोग कवर करेंगे आज। इन सभी में जो जो मेन पॉइंट बनेंगे वो सभी हम लोग कवर करेंगे। जो साथी इस क्लास से पहली बार जुड़े हैं, हम लोग क्लास 5th के एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और इसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इसका प्लेलिस्ट जो है क्लास 5th के एनसीईआरटी ईवीएस करके आप लोग के प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर वहाँ पर आप लोग को नहीं मिलता है तो टेलीग्राम स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, तो वहाँ पर भी आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आप लोग को लिंक मिल जाएगा। और चैप्टर 8 तक आप लोग नहीं देखे हैं तो 8 का भी आप लोग का प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग इसको भी देख लीजिएगा क्लास 3 के। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बादल आए बारिश आए, पकाए और खाए, ये 2 चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट करते हैं, और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अपना नोटबुक निकालिए और आज का हेडिंग डालिए, बादल आए बारिश लाए, बादल आए बारिश लाए। अप्पू ने केला खाया। एक हाथी है जिसका नाम क्या है, अप्पू। अप्पू जो है केला खाया। ध्यान दीजिएगा कि हाथी को केला बहुत पसंद है। हाथी के कौन सा फल जो है सबसे ज़्यादा पसंद है, तो केला जो है सबसे ज़्यादा पसंद हाथी को है। अप्पू जो है वो रोज़ एक केला खाता है, और केला देखता है तो कुछ दिन के बाद से उसके पत्ते जो है मुरझा जाते हैं जंगल में, और अप्पू सोचता है कि सूंड में भरकर पानी लेकर आए और केले पर दे। तो सूंड में वो पानी भरकर लेकर आता है। अप्पू जो है सूंड में पानी भरकर लेकर आता है और केले पर छिड़काव करता है, जिससे पौधे जो होते हैं, केले के पौधे जो होते हैं वो ताजे हो जाते हैं और मीठे मीठे फल जो है देते हैं। तो जंगल में जो है पानी नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि जंगल में पौधे को पानी किससे मिलता है, तो बारिश से मिलता है। बारिश से पौधे के पानी जो है सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, तो बारिश से मिलता है। और इधर आपके कोई मेन पॉइंट जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है, वही पॉइंट हम लोग कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर कविता दिया है, बादल आए बादल आए, तो इसके बारे में आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे, एक बार हम लोग भी पढ़ लेते हैं अभी। गोरे गोरे काले काले, गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंस का जोड़ा ले, या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे दौड़ेंगे होकर मतवाले, पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नजर न आते, और कभी जम जाते ऐसे, हफ्तों तक न टहलते टाले, कभी गरजते कभी बरसते, इंद्रधनुष के रंग परसते, और कभी ओले बरसा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले। किसने लिखा है, तो हरीश निगम जो है यह कविता जो है लिखे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा किसने लिखे हैं, तो हरीश निगम। और यहाँ पर एक पॉइंट जो है पेडागोजी टर्म जो है आप लोग को बनता है कि बच्चे को बारिश से जुड़ी अनुभव को सुनाने से बारिश से होने वाले प्रभाव अच्छे या बुरे दोनों पर गहराई से चर्चा हो सकती है। जैसे कि बारिश से जुड़ी जो भी प्रभाव है बच्चों के, उनके अपने अनुभव से बच्चे से ऐसे प्रश्न करें कि क्या आपने बारिश देखी है, तो बच्चे बोलेंगे हाँ, तो बारिश में आप क्या क्या करते हैं, तो बच्चे उसका आंसर देंगे कि नाव चलाते हैं या नहाते हैं बारिश में। बहुत सारे अपने अपने अनुभव जो हैं बारिश के से जुड़े वो बताएंगे। तो इस पे आप लोग को क्लास में चर्चा करनी चाहिए।
तो इस प्रकार से जो जो मेन पॉइंट थे हमने इस चैप्टर में देखे। और अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है आपके फूड से संबंधित है, भोजन से संबंधित है। पकाए खाएं, क्या है पकाए खाएं, यहाँ पर पिक्चर के द्वारा बताया गया है। कुछ इमेज जो है जिसको डॉट डॉट यहाँ पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पर भी खाली स्थान जो है दिया हुआ है कि किस प्रकार से खाना पकाने के लिए कौन कौन से बर्तन का जो है यूज किया जाता है। और यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग के बनता रहा है कि खाना बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो या तो पकाकर हम लोग खाते हैं या कच्चा खाते हैं। कोई चीज़ जो है हम लोग पका कर खाते हैं और कई चीज़ जो होते हैं हम कांचा भी खाते हैं। सेव जो हो गया, केला हो गया, ये सभी हम लोग कांचे खाते हैं। मिर्ची हो गया, मिर्ची भी हम लोग कांचा खाते हैं। और कुछ जो है हम लोग पका कर खाते हैं। कुछ सब्जियां जो है हम लोग पका कर खाते हैं और कुछ सब्जी जो है हम लोग कांचा भी खाते हैं। यहाँ पर आटे के बारे में बताया गया कि रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आटे को बर्तन में निकालना, फिर उसके बाद से गूँथना, फिर आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, फिर गोले को बेलना और फिर सेकना। ध्यान दीजिएगा, इस अगर आप लोग को जिसको भी रोटी बनाना नहीं आता है तो यहाँ पर उस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई होगा कि जिसको रोटी बनाना नहीं आ रहा, लेकिन हाँ फिर भी जिसको नहीं आ रहा है रोटी बनाना तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए क्या क्या। आटे को बर्तन में निकालना, फिर उसे गूँथना, फिर उसके बाद से आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर सेकना। ये सभी विधि जो है, इसके सारे काम करने के बाद रोटी थाली में आती है। और ये सभी काम करने के बाद से ही रोटी जो है आपके थाली में आती है। आप बनाए नहीं होंगे तो फिर भी आप लोग घर में देखे होंगे तो रोटी बनाए कैसी बनती है। तो यहाँ पर आप लोग रोटी के तरीके आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ऐसा ही प्रश्न जो है मिलते हैं। आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलते हैं। और एक और पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि देखो देखो क्या, तो खाने की चीज़ें जो है तरह तरह की पकाई गई है। कोई जो है सेक कर बनता है, कोई तलकर बनता है, किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप से पकाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या हम करके बनाते हैं। तो किसी को सेक कर, जैसे कि रोटी अभी हमने किस प्रकार से बनाई थी, ध्यान दीजिएगा, तो सेक कर रोटी बनाई थी। किसी को तलकर बनाते हैं, किसी को भूनकर बनाते हैं और किसी को भाप के द्वारा हम लोग बनाते हैं। वहीं यहाँ पर मेन पॉइंट जो है आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर। भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर। पेडागोजी टर्म दिया है कि घर के लोगों से बात करके बच्चों अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। और इससे पता चलता है कि शिक्षिका सिर्फ स्कूल में ही ज्ञान नहीं, और भी ज्ञान जो है, बाहरी ज्ञान व्यक्ति की जानकारी का स्रोत है। और बाहरी दुनिया के ज्ञान भी व्यक्ति की जानकारी का स्रोत है। तो बच्चे में उनकी जानकारी को बढ़ाने के लिए बातचीत करें और बच्चे को कहें कि वो अपने घर के लोगों से बातचीत करे और अपना जानकारी जो है वो बढ़ाए। यहाँ पर तरीका बताया गया कि पहले किस प्रकार के खाना बनते थे और अब जो है घर में किस प्रकार के खाना जो है बनते हैं। पर खाना मिट्टी के तेल पर, कोयले, बिजली पर, गैस, धूप, फिर लकड़ी, फिर उपले, इलेक्ट्रॉनिक वाले इंडक्शन वगैरह, गैस पर खाना जो है बन रहा है। तो वही बताया है कि किस किस विधि द्वारा पहले कैसे बनता था और अब कैसे खाना बन रहा है। खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के उन अपने अनुभव, रुचियों हो सकते हैं। घरों के प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पकड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। घरों के प्रयोग में की जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा की जा सकती है कि किस प्रकार से घरों में जो ईंधन प्रयोग किया जाता है तो हमारे वातावरण में किस प्रकार से उसका प्रभाव जो है पड़ता है। तो इस पर भी बच्चे से चर्चा जो है की जा सकती है।
यहाँ पर क्या है कि नींबू की शिकंजी जो है किस प्रकार से बनाया जाता है। तो नींबू में शक्कर घोलना, फिर नींबू का रस डालना, छानना, फिर शिकंजी तैयार करना, और फिर उसके बाद से क्या करना, तो शिकंजी तैयार करना। बच्चों के मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ बना सकते हैं, और वे अपने परिवेश के अनुसार जो है कुछ चीज़ें जो है बच्चे बना सकते हैं। बच्चे को मिलजुल कर खाना खाने में, बनाने में अच्छा लगता है, और वे अपने परिवेश के अनुसार जो कुछ भी जो कुछ भी वो जानते हैं, जो कुछ भी वो समझते हैं, तो वे अपने अनुभव प्रकट करें। इन सभी पेडागोजी टर्म से आज सबसे ज़्यादा हम लोग पेडागोजी टर्म में ही पढ़े हैं। इसमें सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहा है कि बच्चे को अपने अनुभव के अनुसार जो भी काम करना है, तो उनके अनुभव के अनुसार जो है कार्य किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो मेन पॉइंट हैं हमने इस चैप्टर में भी देख लिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आप लोग को सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर जो भी आप लोग के डाउट है, और जो भी आप लोग के डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और साथ साथ आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।